Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में आई हुई हॉरर ड्रामा साइफाई मूवी नो वन विल सेव यू को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटन टमेटो पे 82% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 60% है। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम होता है ब्रिन, जो अपने घर में अकेले रह रही होती है और उसका जो घर होता है वो उसके जो मेन शहर है उससे बहुत ज्यादा दूर होता है। और यहाँ पे उसके मदर की डेथ हो गई होती है तो उसका और कोई नहीं होता ख्याल रखने को, या फिर उसका कोई और फैमिली मेंबर नहीं होता, इसीलिए वो अपने घर में अकेले रह रही होती है। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि उसकी माँ का सपना था कि वो एक टॉय मॉडल बनाएगी पूरे टाउन का, और अब जब वो मर गई है तो यहाँ पे ब्रिन उस चीज को फुलफिल करना चाहती है। और यहाँ देख के लग रहा है कि उसने अपने टाउन का पूरा मॉडल बना लिया है, जहाँ पे वो उसको फिक्स करती रहती है, चेंजेस करती रहती है, जैसे जैसे टाउन में चेंजेस होते रहते हैं उसके अनुसार। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि ब्रिन अपना खर्चा उठाने के लिए कपड़ों को सिलती रहती है, जिससे कि उसको थोड़े बहुत पैसे आते रहे और वो अपना खर्चा निकाल सके। जिसके बाद हमें एक दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे उसने कपड़े सिले हुए होते हैं और उसको वो लेके टाउन में जाने के लिए निकल जाती है। जब वो अपने घर से निकलती है तो उसको अपने जो सामने फील्ड होता है वहाँ पे कुछ अजीब सा एक सर्कल टाइप बना हुआ दिखाई देता है, जिसको वो वहाँ पे पाइप लगा के पानी की मदद से हटाने की कोशिश तो करती है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और शहर की तरफ निकल जाती है, और शहर जाने के रास्ते में ही उसका एक वहाँ पे लड़के का घर पड़ता है जिसपे उसको क्रश हुआ करता था। और यहाँ पे उस लड़के को देख के वो हाई करने का साइन करती है, मगर उस लड़के के साइड से उसकी तरफ कुछ भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर एग्जिस्टेंस नहीं आता है। यहाँ पे हमें आगे चल के मालूम चलता है कि उस जो शहर के लोग हैं वो ब्रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मगर क्यों नहीं पसंद करते वो हमें आगे मालूम चलेगा। ब्रिन को देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है उस शहर में आने को, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं होता क्योंकि उस शहर की जो सेमेटेरी है वहीं पे उसकी मम्मा को बरी करा हुआ होता है, और वो अपनी मम्मा को इस बहाने विजिट भी करती है। जब वो सेमेटेरी में अपनी माँ के ग्रेव की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पे और भी लोग उसको खड़े दिखाई देते हैं ग्रुप में। उनको देख के वो हाय हेलो करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग भी उसको देख के बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते। देख के लग रहा है कि उस शहर के सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उसका जो मेयर एग्जिस्टेंस है उससे उनको प्रॉब्लम है, मगर क्यों है वो हमें आगे मालूम चलेगा। जब वो अपने माँ के ग्रेव की तरफ जा रही होती है तब उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे उसके बचपन की जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी मॉड, उसके पेरेंट्स वहाँ पे खड़े हैं, और उनको वहाँ देख के वो एक गाड़ी के पीछे जाके छुप जाती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद ब्रिन को उस शहर में आना अलाउड नहीं है, और यहाँ पे मॉड का जो फादर होता है वो शेरिफ होता है, इसलिए शायद वो वहाँ पे छुप रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसको पकड़ा जाए। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि ब्रिन को बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद नहीं है, मगर उसकी यहाँ पे जो हेल्पलेसनेस है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसके पास और कोई चॉइस होता नहीं। जिसके बाद यहाँ पे वो वापस अपने घर आ जाती है और अपने जो बचपन की दोस्त है मॉड उसको एक लेटर लिखने लगती है। जिसके बाद हम वहाँ देख पाते हैं कि साथ साथ एक पोस्टमैन भी आया हुआ है और उसके लिए कुछ पैकेज लेकर आया है। और जब वो यहाँ पे ब्रिन पैकेज खोलती है तो मालूम चलता है कि उसके अंदर एक छोटा सा मॉडल होता है स्कूल का, जिसको उसने ऑर्डर करा हुआ होता है, जिससे वो जो टाउन वाला जो सब बना रही है वो उसमें उसको वो लगा सके। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने में मजे कर रही होती है, हंस बोल रही होती है, नाच रही होती है, और उसी प्रोसेस में उस लेटर को भी वो कंप्लीट कर लेती है, जिसमें वो यहाँ लेटर में लिखती है कि वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं करने वाली जो चीज हुआ उसके लिए। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसकी और मॉड की बहुत सारी बचपन की पिक्चर्स होती हैं उसके घर में लगी हुई। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक रात का दिखाया जाता है और यहाँ पे मॉड सो रही होती है और तभी अचानक से उसके घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, मगर उससे ब्रिन की नींद नहीं खुलती, और अचानक से देखते ही देखते सारी लाइट्स अपने आप बंद भी हो जाती हैं। मगर अचानक से बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है, उससे ब्रिन की नींद खुलती है और वो अपने विंडो पे जाती है देखने के लिए कि किस चीज की आवाज है। तो उसको यहाँ मालूम चलता है कि उसका यहाँ पे जो ट्रैश कैन होता है उसका ढक्कन गिर गया है। जिसके बाद वो उसको ठीक करने के लिए नीचे जाने लगती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पे जो मेन डोर है वो अपने आप ही खुलने लगा है उसके घर का। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जब वो अपने घर की लाइट ऑन करने की कोशिश कर रही होती है तो उसके घर की कोई भी लाइट ऑन हो ही नहीं रही होती। वो अपने घर में आसपास देखती है तो उसको दिखाई देता है कि काफी अजीब सा एक क्रीचर उसके घर में घूम रहा है, और जब वो उस चीज को ध्यान से देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि वो जो अजीब सी चीज है वो और कोई नहीं बल्कि एक एलियन है। यहाँ पे वो जो एलियन होता है उसने भी ब्रिन को देख लिया होता है तो वो उसके पीछे लग जाता है, और ये चीज देख के ब्रिन वापस अपने कमरे में जाती है
दरवाजा बंद करती है और अपने बेड के नीचे जाके छुप जाती है। मगर वो जो एलियन होता है वो उसका पीछा करते करते उसके कमरे में आता है, उसके बेड पे चढ़ता है और दूसरे विंडो के साइड पर आके वो उतरता है, जहाँ पे बेड के नीचे से ब्रिन यहाँ पे उसके पैरों को देखती है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा होता है। मगर उस एलियन को ब्रिन कहीं नहीं मिलती, तो वहाँ पे जो शीशा खुला हुआ होता है उससे वो बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो एलियन बाहर जाता है, ब्रिन बेड से बाहर आती है और उस शीशे को बंद कर देती है, जिससे कि वो जो एलियन है वो वापस से अंदर ना आ सके। जिसके बाद वो घर में नीचे जाने लगती है उस दरवाजे को बंद करने के लिए, जो मेन दरवाजा होता है। मगर वो रियलाइज करती है कि वो जो एलियन है उसके चलने की आवाजें आ रही हैं उसके घर के छत पे से। जब वो नीचे होती है दरवाजा बंद करते हुए, तब उसके घर की जो सारी लाइट्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी फ्रिकल करने लग रही होती हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि टीवी, रेडियो एंड ऑल, वो अपने आप ही चल रहे होते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। ये सब होते हुए देख के ब्रिनिया डिसाइड करती है कि वो पुलिस को कॉल लगाएगी, मगर उसका जो फोन होता है वो भी काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पे उसका जो फ्रिज होता है उसका दरवाजा भी अपने आप खुल रहा बंद हो रहा होता है, और यहाँ देख के लग रहा है कि वो जो एलियन है वो उसके घर के सारे अप्लायंसेस, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इन सब चीजों को देख के ब्रिन बहुत ज्यादा डर के एक कोने में बैठ जाती है और वो जो एलियन होता है वो उसके पास आने लगता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ब्रिन उस एलियन की जो शक्ल है वो बहुत ध्यान से देखती है, और उस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा डर भी जाती है। जिसके बाद उस एलियन को वो धक्का देके अपने कमरे की तरफ भागते हुए निकल जाती है। मगर वहाँ अचानक उसका जो दरवाजा होता है, घर का मेन दरवाजा, वहाँ पे हल्का सा ब्लास्ट करता है एलियन, जिसकी वजह से ब्रिन जो है वो पीछे आके उसके इम्पैक्ट की वजह से गिर जाती है। यहाँ देख के लग रहा है वो जो एलियन है वो उसके घर के सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मगर किसी भी चीज को वो यहाँ पे टच नहीं कर रहा। मतलब ये हुआ कि वो फिजिकली किसी चीज को टच करके कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि मेंटली कर रहा है। जिसके बाद ब्रिन धीरे धीरे वो जो टाउन का मॉडल होता है उसके तरफ जा रही होती है, तो वो जो एलियन होता है वो उस टेबल को उठा के वॉल के अगेंस्ट फेंक देता है, और इस वजह से टेबल का एक पार्ट टूट जाता है और ब्रिन उसको पकड़ लेती है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हाथों में। अब यहाँ पे जब एलियन कोशिश कर रहा होता है ब्रिन को पकड़ने का, तो ब्रिन उठती है और उसके सर में उस वुड के पीस को घुसा देती है, और उसकी वजह से वो एलियन देख के लग रहा है कि वो मर गया है। इस चीज को देख के ब्रिन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पूरी रात गुजारती है उस एलियन की डेड बॉडी को अपने विजन ऑफ साइट में रखते हुए। जिसके बाद अगले दिन सुबह होती है और ब्रिन यहाँ पे जो डेड बॉडी होती है एलियन की, उसको वो एक कपड़े से कवर कर देती है और दोबारा से पुलिस को यहाँ कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन अभी भी काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पे सिर्फ उसका फोन नहीं बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके घर के अंदर हैं कुछ भी काम नहीं कर रहे होते। मतलब ये हुआ कि एलियन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था और उसके मरने के साथ साथ जितने भी डिवाइसेस हैं सारे ही मर चुके हैं। मतलब मर भी क्या गए हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, खराब हो गए हैं। अब यहाँ पे सारी चीज से भागते हुए ब्रिन अपने गाड़ी में आके बैठती है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसकी जो गाड़ी होती है वो भी स्टार्ट नहीं हो रही होती। जिसके बाद वो वापस घर आती है, थोड़ा फ्रेशन अप होने की कोशिश करती है और वो देखती है कि उसको कहाँ चोट लगी है, उसके सर पे, जहाँ से बार बार उसको खून आ रहा है। जिसके बाद वो जाती है, नहाती धोती है, अपने आप को क्लीन अप करती है और उसके बाद वो तैयार होके नीचे आती है और अपने जो मेन दरवाजा है जो ब्लास्ट होने की वजह से पूरा टूट गया था उसके सामने वो एक सोफा रख देती है। सोफा रख के वो यहाँ पे कुछ कर तो सकती नहीं और ज्यादा, क्योंकि वो दरवाजा बंद तो होने वाला है नहीं, मगर फिर भी वो सोफे को वहाँ पे रख देती है और घर से निकल जाती है। जिसके बाद वो साइकिल उठाती है और शहर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में उसको वही पोस्टमैन की जो गाड़ी होती है वो दिखाई देती है, जो सड़क के बीचों बीच उल्टी पड़ी हुई है। यहाँ पे ब्रिन रास्ते में ये भी देखती है कि वो जो लड़का है जिसको वो पसंद किया करती थी उसके घर की हालत भी काफी ज्यादा बुरी है, और उसके घर के बाहर भी एग्जैक्टली वैसा ही सर्कल बना हुआ होता है जैसे ब्रिन के घर के बाहर उसने देखा था। जिसके बाद वो किसी तरह से मैनेज करती है पुलिस स्टेशन पहुंचने का, और वहाँ पे मॉड के पेरेंट्स उसको दिखाई देते हैं, और वहाँ पे मॉड की जब मदर ब्रिन को वहाँ देखती है तो उसके फेस पे वो स्पिट कर देती है। इस चीज को देख के तो क्लियर हो जाता है कि मॉड की जो फैमिली है वो ब्रिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और यहाँ पे ब्रिन को भी रियलाइज हो जाता है कि उसको वहाँ पे पुलिस वालों से और उस शहर वालों से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है, और वो इस पूरे सर्कमस्टेंस में अकेले ही है। यहाँ पे वो वापस अपने घर जाने लग जाती है, मगर रास्ते में उसकी तबीयत बार बार खराब हो रही होती है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता उसका ख्याल रखने के लिए। और यहाँ पे उसका जो घर होता है वो पूरा एलियन के अटैक होने की वजह से खराब हो गया होता है, और उस शहर में उसका कोई ऐसा होता ही नहीं जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुकने का एफर्ट भी करे। इसलिए जब वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ एक बस चल रही है तो वो डिसाइड करती है कि वो शहर को छोड़ के वहाँ से चली जाएगी। और ये वाला मोमेंट होता है जहाँ हम देखते हैं कि उस शहर के
जितने भी घर होते हैं सबके बाहर वैसा ही सर्कल बना हुआ होता है और इस सर्कल का मतलब ये होता है कि जो एलियंस हैं वो वहाँ पे भी अटैक करेंगे। इसके बाद ब्रिन को हम देखते हैं जो बस के अंदर होती है और पीछे से आके पोस्टमैन एक तरह से उस पे अटैक कर देता है और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो पोस्टमैन है उसको यहाँ एलियंस ने अभी भी कंट्रोल करा हुआ है और ब्रिन भी इस चीज को रियलाइज करती है और इस चीज को यहाँ पे ब्रिन इसलिए रियलाइज करती है क्योंकि पोस्टमैन का जो गला होता है वहाँ पे वो कोई चीज देख लेती है जो बल्ज आउट हो रहा होता है और सिर्फ वहाँ पे बस में सिर्फ पोस्टमैन ही नहीं होता एलियन के कंट्रोल में, बल्कि वहाँ पे जितने भी और पैसेंजर्स होते हैं उनको देख के भी लग रहा है कि वो सारे भी एलियन के कंट्रोल में ही हैं। यहाँ मालूम चलता है सारी चीजों को देख के कि जो एलियंस हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उस शहर को छोड़ के वहाँ से जाए। इन सब से निपटने के बाद वो वहाँ से बस से उतर के भागने लगती है और एक चर्च की तरफ आती है, मगर वो जो चर्च होता है वो भी बंद होता है और उस चर्च के बगल में ही हम देख पाते हैं कि एक सेमेटेरी है जहाँ पे ब्रिन जाती है और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉड कॉलिंस की जो उसकी फ्रेंड होती है बचपन की, उसकी वहाँ पे बरियल ग्राउंड है, मतलब कि ग्रेव स्टोन लगा हुआ है और उससे हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली में मॉड जो है वो मर चुकी है। और यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि ब्रिन बार बार अपने लेटर में आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ क्यों लिख रही होती है, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से ब्रिन अपने आप को कभी भी मॉड की मौत के लिए नहीं अपने आप को माफ कर सकती है। यहाँ पे मॉड की मौत हुई होती है ब्रिन की गलती की वजह से और शायद यही रीजन होता है कि जितने भी सारे लोग हैं उस शहर के वो सारे ब्रिन से नफरत करते हैं और मॉड का जो फादर होता है वो खुद ही पुलिस ऑफिसर होता है। तो ये जो बात है कि मॉड की मौत हुई है शायद यहाँ ब्रिन की वजह से, उस चीज को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छुपाया जाता। इसके बाद वहीं पे जब होती है ब्रिन तब उसकी नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है और वो देखती है कि वो पूरा आसमान जो है वो भरा हुआ है काले काले बादलों से और बहुत सारे एलियन शिप्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो समझ जाती है कि वहाँ एलियन अटैक होने वाला है और वो वापस भागते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है और जितने सारे दरवाजे हैं उनको वो बंद करने लगती है और अटैक के लिए प्रिपेयर होने लगती है। रास्ते में वो यहाँ पे उस लड़के के घर को भी क्रॉस करती है अपने घर की तरफ जाते हुए, तो वहाँ पे वो देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ फील्ड में खड़े हैं और उनके गले में कुछ है और उन्होंने ऊपर की तरफ अपना हाथ करा हुआ है और ऊपर की तरफ वो लोग देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रिन जब अपने घर पहुंच गई होती है तो वो एलियन अटैक के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, सारे दरवाजे जैसे मैंने आपको बताया बंद कर रही होती है और उसका जो मेन दरवाजा होता है जहाँ पे बंद करने के लिए कुछ है नहीं, वहाँ वो चदर लगा के नील से उसको बंद करने की कोशिश करने लगती है। साथ ही साथ वो यहाँ पे देखती है कि एलियन की जो डेड बॉडी है वो अभी भी उसके घर में ही पड़ी हुई है जहाँ वो छोड़ के गई थी। जिसके बाद वो अपने घर में से ही एक लाइटर उठाती है, एक बॉक्स कटर उठाती है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और तैयार हो जाती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने गैस स्टोव में अलग अलग पॉट्स में पानी रख देती है उबलने के लिए भी। मगर यहाँ थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जितने भी उसने नेल के इस्तेमाल करके चीजें फिक्स करी थी दरवाजे पे, वो जो नेल्स हैं वो अपने आप ही निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ देख के लग रहा है कि जो एलियंस हैं वो आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डेड बॉडी होती है मरे हुए एलियन की, उसको वो लोग बाहर निकालने लगते हैं और इस चीज को देख के ब्रिन एकदम से निकलती है और जाती है अपने घर के बेसमेंट में छुपने के लिए। मगर यहाँ पे एक और एलियन उसके घर के अंदर आ गया होता है और वो बेसमेंट में ही उसको ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे ब्रिन एक सीजर उठाती है जिससे कि वो उस एलियन को मार दे, मगर यहाँ पे उस एलियन को देख के लग रहा है कि उसके पास ऐसा पावर है कि वो सारी चीज को अपने तरफ खींच सकता है और वो सीजर को भी अपने तरफ खींच के हटा देता है। यहाँ पे ब्रिन ने अपने हाथ में अपनी और मॉड की एक पिक्चर भी पकड़ी हुई होती है, वो भी एलियन अपने तरफ खींच लेता है और यहाँ पता नहीं क्यों देख के ऐसा लग रहा है कि वो उस पिक्चर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगा है और इसी मौके का फायदा यहाँ ब्रिन उठाती है और बेसमेंट से बाहर निकल के भाग जाती है। जब वो ऊपर आती है तब उसको वहाँ पे एक और एलियन दिखाई देता है जो साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, मगर उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। वो यहाँ पे ब्रिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और ब्रिन खुद को बचाते हुए जितने भी उसने पॉट्स में पानी गर्म किया हुआ होता है वो उस एलियन की तरफ वो फेंकने लगती है, मगर देख के लग रहा है कि उस चीज का कोई फायदा उस पे हो नहीं रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिन यहाँ पे अपने बाथरूम में छुपी हुई होती है और वो जो एलियन है वो काफी फास्ट होता है अपने स्पीड में और यहाँ पे जो बाथरूम का दरवाजा होता है वो एलियन अपने हाथों से ही हटा के तोड़ देता है। ब्रिन यहाँ पे खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर जो एलियन होता है उसने उसका पैर पकड़ लिया होता है। जिसके बाद झाड़ू उठाती है ब्रिन यहाँ पे और उसको उससे मारने लगती है और इसके बीच में जो झाड़ू का स्टिक होता है बेसिकली वो टूट भी जाता है और यहाँ पे ब्रिन ने जो टूटा हुआ स्टिक होता है ब्रूम का, उससे वो उसको वहाँ पे लटका देती है। कैसे? उसके शोल्डर में वो घुसा देती है और कैबिनेट में लटका देती है, उसी
किसी की मदद से। जिसके बाद उस कबर्ड का जो दरवाजा होता है उसको वो बंद कर देती है उसके सर पे, और उसकी वजह से वो जो एलियन है वो भी मर जाता है। जिसके बाद घर से बाहर आती है ब्रिन और उसको दिखाई देता है कि एक और बड़ा सा एलियन यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा है। उस एलियन के हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और ब्रिन को बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आ रही होती। तभी हम उस पोस्टमैन को देखते हैं जो पीछे से आ गया होता है और ब्रिन को घसीटते हुए अपने साथ लेके जा रहा होता है। अभी भी वो जो पोस्टमैन होता है वो एलियन के कंट्रोल में ही होता है और उनके लिए ही वो सारी चीजें ब्रिन को लेके कर रहा है। जिसके बाद जो बड़ा सा अजीब सा लंबा सा एलियन होता है घर के बाहर, वो कुछ साइन करता है अपना और बाकी सारे जो एलियंस होते हैं उनको बुला लेता है वहाँ पे। जिसके बाद जो एलियन स्पेसशिप है वो वहाँ आ जाती है जो ब्रिन को अपने साथ लेके जाना चाहती है। और यहाँ पे लेके जाने का शायद सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रिन यहाँ पे सारे एलियंस को बारी बारी करके मार रही है। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के नीचे व्हाइट लाइट आई है और जब ब्रिन इस चीज को देखती है तो लाइट के तरफ उस पोस्टमैन को वो धक्का देने लगती है, मगर थोड़ी देर के बाद उस लाइट को बंद कर दिया जाता है या बंद हो जाता है और जो पोस्टमैन हवा में होता है वो एकदम से जमीन पे आके गिर जाता है। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वो जो एलियंस है वो यहाँ पे ब्रिन को लेके जाना चाहते हैं, उस पोस्टमैन को नहीं। अब यहाँ पे जो बड़ा सा एलियन होता है वो अभी भी ब्रिन के पीछे होता है और उसके घर के ऊपर जाके वो चढ़ जाता है और इस चीज को देख के ब्रिन जल्दी से अपने गाड़ी की तरफ जाके छुप जाती है उसके अंदर। और वो जो एलियन होता है वो भी उसके पीछे गाड़ी के अंदर ही आता है, मगर वो उसके अंदर आके फंस जाता है और ब्रिन गाड़ी के बाहर आ जाती है। जब ब्रिन उस एलियन को देखती है कि वो गाड़ी के अंदर फंस गया है तो ब्रिन यहाँ पे लाइटर निकाल के उस गाड़ी में ही आग लगा देती है और आग लगाने की वजह से वो जो एलियन अंदर फंसा हुआ होता है वो मारा जाता है। मगर अभी भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं होती क्योंकि जो अभी भी व्हाइट लाइट होती है स्पेसशिप से आते हुए वो ब्रिन को यहाँ पे फॉलो कर रही होती है। वो भागते हुए अपने घर के अंदर आती है और यहाँ पे उसको वो वाला एलियन मिलता है जो उसको बेसमेंट में ढूंढ रहा था, जो अभी भी उसके घर के अंदर ही है। वो अभी भी यहाँ पे बैठ के ब्रिन और मॉड की फोटो को ही देख रहा होता है और ब्रिन यहाँ डिसाइड करती है कि वो पीछे से आके उस पे अटैक करके उसको मार देगी। मगर यहाँ जो एलियन होता है शायद उसको ब्रिन के प्लान का मालूम चल जाता है और ये जो चीज होती है वो नहीं कर पाती। तभी वहाँ पे वो एलियन उसको उठा के फेंक देता है और लाल रंग की लाइट पूरे घर में फैलने लगती है। यहाँ देख के लग रहा है जो रेड लाइट है वो यहाँ पे ब्रिन को फ्रीज कर दिया है उसने और ब्रिन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती। जिसके बाद वो एलियन वहाँ पर आता है और कुछ अजीब सा चीज अपने मुंह से निकालने लगता है। देख के लग रहा है कि वो किसी तरह का पैरासाइट है जो यहाँ पे वो ब्रिन के मुंह में डाल देता है और ये शायद वही चीज होती है जिससे वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब सारे लोगों को, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे लोगों के गले में कुछ बल्जिंग आउट सा चीज देखा है और शायद वो जो बल्ज आउट होते हुई चीज है वो शायद ये एलियन पैरासाइट ही है जिसको वो लोग गले में डाल के लोगों के उन्हें कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे उस पैरासाइट को वो ब्रिन के गले में डाल देता है जिससे कि वो उसको भी औरों की तरह ही कंट्रोल कर सके। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्रिन की नींद खुल गई है और देख के लग रहा है कि शायद वो एक सपने से उठी है। मगर यहाँ पे दूसरी चीज ये होती है कि ब्रिन के अंदर जब ये पैरासाइट होता है तो देख के लग रहा है कि उसने यहाँ पे उसके पूरे बॉडी को डोमिनेट कर लिया है और पूरी तरीके से उस पे कंट्रोल ले लिया है। उल्टा यहाँ पे उस एलियन ने उस पैरासाइट को डाल के जितना भी यहाँ ड्रीम वर्ल्ड होता है ब्रिन का, उसी में उसको यहाँ पे उसने फंसा दिया है। उसको यहाँ पे कोइंसिडेंटली मॉड भी दिखाई देती है और उसको वो यहाँ पे अपोलोजाइज करने लगती है। मॉड यहाँ पे उसको माफ कर देती है और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो रियलाइज करती है कि जो सारी चीज चल रही है वो एक सपना है और रियलिटी यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा दूर है। और तभी सारी चीजों को वापस नॉर्मल करने के लिए वो अपने हाथ जबरदस्ती अपने गले में घुसाती है जिससे उस पैरासाइट को वो अपने गले से बाहर निकाल सके। और जैसे ही उस पैरासाइट को वो अपने गले से बाहर निकालती है कि वो एक्चुअल रियलिटी में आ जाती है। जैसे ही वो उस पैरासाइट को जमीन पे फेंकती है कि अचानक से वहाँ पे ऑरेंज लाइट आने लगती है और ये शायद वही लाइट होती है जिससे उस पैरासाइट को एक नई बॉडी मिल रही होती है जो बेसिकली ब्रिन होती है। हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे आसमान में बहुत सारी एलियन स्पेसशिप्स दिख रहे होते हैं और सारे अपना यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग स्पेसशिप के लाइट्स जो होते हैं उसके मालूम चलता है कि क्या वो करते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे कि जो व्हाइट लाइट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह बिना टच किए चीज को कैरी करने के लिए होती है, वेराज जो रेड लाइट होती है वो लोगों को फ्रीज करने के लिए होती है और जो ऑरेंज लाइट होती है वो नई बॉडी देने के लिए होती है। अब यहाँ पे एलियन फॉर्म में जो ब्रेन होती है उस पैरासाइट से उसको बनाया जाता है और वो जो एलियन वाली ब्रेन होती है वो अपने हाथ में चाकू लेके
लेके जो रियल वाली ब्रिन है उस पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और जो व्हाइट लाइट होती है वो उसको उठा के ऊपर स्पेसशिप में ले जाती है। वहाँ पे उसको बहुत सारे एलियंस दिखते हैं और वहाँ पे एक एलियन अपनी जो फिंगर है उसके माइंड की तरफ लाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रेन की मेमोरीज है वो उनको जानने होती है और इसी चीज के थ्रू हमें भी सारी चीज का मालूम चलता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है ब्रेन के साथ। यहाँ मालूम चलता है कि ब्रेन और मॉड के बीच में बचपन में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी और मॉड ने यहाँ पे ब्रेन को धक्का दे दिया था और उसी चीज के एजिटेशन ने ब्रेन को यहाँ पे एक पत्थर उठाने पे मजबूर किया था, जिसको उसने उठा के मॉड की तरफ घुमा के उसको उससे मारा था और उसी चीज के वजह से ना चाहते हुए भी मॉड की यहाँ पे उसी समय मौत हो गई थी। यहाँ पे जो बचपन वाली होती है ब्रेन उसको सारी चीजें तो याद नहीं होती और जो बड़ी वाली ब्रेन है वो उसको यहाँ पे चीजें लेटर के थ्रू याद दिला भी नहीं रही होती। यहाँ पे जितनी भी मेमोरीज होती हैं उनका कहीं लैप्स लग रहा होता है और एलियंस को सारी चीज जब यहाँ पे मालूम चलती है उसके सारे मेमोरीज और पास्ट को लेके, इस वजह से वो जो एलियंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ब्रेन को वो लोग वापस उसी की दुनिया में उसी के शहर में वापस उसको भेज देंगे। इसी वजह से उसको वापस से भेज दिया जाता है और अपने वहाँ पे वापस आके वो खुश लग रही होती है और जितनी भी उसकी सैड मेमोरीज होती हैं वो देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल ही भूल गई है। यहाँ पे ब्रेन अपनी लाइफ काफी खुशी खुशी बिता रही होती है। इनफैक्ट जो पूरा शहर होता है वो उससे बहुत ही अच्छे से प्यार से खुशी खुशी बात कर रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में है, वहाँ पे वो डांस कर रही है और उसकी लाइफ एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे वो चाहती थी कि उसकी लाइफ हो। हम यहाँ पे अभी भी देख पाते हैं कि एलियन स्पेसशिप्स अभी भी उड़ रहे होते हैं ऊपर आसमान में और यहाँ अभी भी पॉसिबिलिटी है कि एलियंस ने अभी भी पूरा कंट्रोल करा हुआ है सारी चीजों पे। और यहाँ पे जब उन्हें ब्रेन की जो एक्चुअल मेमोरीज है उसके बारे में मालूम चल गया था तो वो यहाँ पे चाहते थे कि वो बेचारी अकेली है, उसने सारी चीजों को अकेले फाइट करा है और उसका कोई भी नहीं है सच, तो उसको वापस अपने रियल वर्ल्ड में उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करते हुए उसको भेज देना चाहिए। शायद इसी वजह से वो यहाँ चाहते थे कि वो अपनी जो लाइफ में चीजें जैसे वो चाहती है कि हो और वो खुश रहे सबके बीच में, वो चीज शायद इस चीज के थ्रू पूरी कर सके एक तरीके से रिवॉर्ड में, कि वहाँ पे वो अकेली थी, सारी चीजों से उसने अकेले लड़ाई करी, वो नहीं डरी, वो नहीं गिव अप करी, तो एक रिवॉर्ड की तरह वो चाहते थे कि वो अपनी लाइफ वैसे ही जिए जैसे वो हमेशा से चाहती थी। और यहाँ पे जो मूवी का टाइटल है वो भी बोलता है कि नो वन विल सेव यू, और यहाँ पे हम ब्रिन के केस में देखें तो वहाँ पे कोई भी उसको बचाने के लिए एज सच आया ही नहीं था उस शहर से, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन और रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।